Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm here with the topic objectives of auditing. ओके अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग की तो बेसिकली दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा क्या होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से कोई XYZ कंपनी है, उस XYZ कंपनी में एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेटअप करके रखा है। वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। फिर फाइनली क्या होगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए उसकी कंपनी की एक ऑडिटर बुलाया जाएगा। फिर जो ऑडिटर होगा वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, P&L हो गया, उन सारी चीज़ों को वो वेरीफाई करके एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। उस ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा कि क्या ये कंपनी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इस कंपनी की क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, वो क्या करेगा, उस ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, अब वो जो अपना ओपिनियन देगा वो बेसिकली कौन से बेसिस पे देगा, वो देखेगा कि क्या जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, P&L है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, या फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक, एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर कंप्लायंस ऑफ लॉ है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को ऑडिटर क्या है वो देखेगा और फिर उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही वो क्या करेगा, ही विल एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। ऑडिटर का क्या काम होगा कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ व्हाट, टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या होता है, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, सेकेंडरी टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं एरर एंड फ्रॉड, एरर मतलब कि वो मिस्टेक जो अनइंटेंशनली हुई हो, मतलब हम करना नहीं चाहते थे, जानबूझ के नहीं करना चाहते थे पर वो हो गई। उसी जगह फ्रॉड का क्या मतलब होता है, इंटेंशनल मिस्टेक्स, मतलब हम जानबूझ के की गई गलती, जानबूझ के की गई मिस्टेक को, दैट इज़ फ्रॉड। ठीक, अब उसमें क्या होगा, डिटेक्ट करेंगे मिस स्टेटमेंट इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वो कैसे डिटेक्ट करेगा इन एरर और फ्रॉड को, वो ये सारी चीज़ें एरर और फ्रॉड कहाँ देखेगा, किस में देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो देखेगा कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, वाउचिंग करेगा, वाउचिंग यानी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनसे मैच करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। मतलब क्या करेगा, वेरीफाई करेगा ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन की, मतलब जो ट्रांजैक्शन पास किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्या करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हो जाता है, जो डिटेक्शन होता है, मतलब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, देन डिटेक्शन ऑफ एरर। मतलब जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पहचानना, डिटेक्ट करना। क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली किया जाता है। मतलब तो जो भी उस फ्रॉड को करेगा वो क्या करेगा, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करेगा, तो वो ईज़िली डिटेक्ट नहीं हो पाता है। पर एरर जो होता है कि वो क्योंकि अनइंटेंशनल होता है तो वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाता है। तो एंड में मैं मैं ये कहना चाहूँगी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।